वक्फ बोर्ड का बिल वापस लो। अच्छा, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, वक्फ बोर्ड का पाकिस्तान, बिल वहाँ पे है ऐसा कुछ? वक्फ बोर्ड का बिल वापस लो। देखिए, ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस इन रटा हुआ एक दो लाइन है। वक्फ बिल मीडिया आउट, गोदी मीडिया आउट, गोदी मीडिया शुड नॉट बी हियर, गोदी इस बात की गोदी सवाल पूछ रहा हूँ सर, सवाल पूछ रहा हूँ मैं, सवाल पूछो। ये प्रोटेस्ट साइड पे बाहर जाओ, बाहर जाके सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं कैसे बोल सकते हो मोदी मीडिया? सवाल पूछ रहा हूँ ना मैं, सवाल नहीं पूछ सकता मैं। सर आप मेरी सवाल पूछ रहा हूँ यार, ऐसे कैसे कर सकते यार? नॉर्मल सवाल तो पूछा ही नहीं मैंने, सवाल तो देखिए किस तरीके से यहाँ हमें भगाया जा रहा है। दो तीन लाइन रटा दी गई है इनको कि बस ये बोलना है कि बिल वापस लो, बिल वापस लो, लेकिन एक भी सवाल नहीं पूछा है। पहले ही गोदी मीडिया करके यहाँ से देखिए मीडिया वालों का विरोध किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं इस देश में क्या हो रहा है। देखिए इतने सारे लोग हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। दो तीन लाइन जो है रट ली गई है कि बिल वापस लो, और इनसे अगर कोई सवाल पूछते हैं तो पहले ही पोस्टर लगा देते हैं, पोस्टर लगा दे रहे हैं कि हम जवाब नहीं देंगे, हमारा शकल मत दिखाओ, वहां जाके बात करो। अगर एक आदमी यहाँ स्पीच देने आया तो इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या बोल रहा हूँ? चैनल से बोल रहा है इस चीज को, और क्या झूठ नहीं बोल रहा है क्या? जब हमारे बड़े बोल रहे हैं तो हमें बोलने की क्या जरूरत है? अरे तो आप यहाँ खड़े हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, आपके मन में भी तो कुछ होगा। तो बता तो रहे, लिखा है, बोर्ड लिखा हुआ है। अरे लिखा क्या होता है? यहाँ पोस्टर चिपका के चले जाओ फिर सारे लाइन से पोस्टर चिपका दो यार, जब बोलना ही नहीं है तो। जब पोस्टर ही सब कुछ बोल रहा है तो देख सकते हैं क्या हाल है इनके। रिमोट कंट्रोल की तरह काम कर रहे हैं लोग। फिलहाल बोलने पर पोस्टर लगा दे रहे हैं, सवाल पूछने पर पोस्टर लगा दे रहे हैं। इतने आवाम के बीच देश की मीडिया के सामने एक बार फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन उसको लड़ते हुए हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। ये आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत सारे लोगों ने इस एक्ट के बारे में और इस एक्ट के संविधान विरोधी दस्तूर मुखालिफ होने के बारे में तफसील से बात करी। तासुर यह दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों का मामला है, हालांकि सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों का मामला नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का तो है ही है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। इस मुल्क के दस्तूर साजों ने, मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जो खाका बनाया था इस मुल्क का, उसको ये लोग तोड़ देना चाहते, तोड़ने की सिमत में चल रहे हैं। हमारे घरों में बिल्डोजर चल रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों में बिल्डोजर चल रहे हैं, और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश हो रही है। तो मैं इसकी मुखालफत तो हर हाल में करनी है, लेकिन आगे का लाएअमल क्या होगा, आगे कैसे किया जाएगा, ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? जैसा कि सब लोगों ने कहा कि ये शुरुआत है, तो जब किसी चीज की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो तो उसकी जवानी और उसका शबाब कितना खूबसूरत होगा। मुझे हमारे सिख समाज के जिम्मेदार, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, और यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है, और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाएं। लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फिक्रमंद सिटीजन से, भारत के जो लोग चिंता में है कि ये भारत जा क्या कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है।
और हमें सिर्फ हमें नहीं जमा होना है, बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं। और जो बात उन्होंने कही, इन्होंने कही कि बस एनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं मेहमानों का वक्त नहीं लूंगा, मैं तो अंदर का आदमी, मेहमान नहीं हूं। बहुत सारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, तो मैं एक शेर पे अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। ये आगे का अज़्म है हमारा। थोड़ी तकलीफे रसन, कली माजिद मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफे रसन फिर थोड़ी सी तकलीफे दार। रसन कहते हैं जेल को। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा। थोड़ी तकलीफे रसन फिर थोड़ी सी तकलीफे दार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है।